पिछले एपिसोड में मिस पिंग ने टैन्यू से पूछा था कि मेरे मेंगई और सियाओ में से कौन सबसे ब्यूटीफुल है, जिसके बारे में सुनकर टैन्यू भी इस बात से पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मिस पिंग टैन्यू से इसके बारे में उसका जवाब जानना चाहती थी, इसीलिए आखिरकार टैन्यू को भी इसके बारे में उससे बात करनी पड़ती है। और फिर वो मिस पिंग से पूछने लगता है कि आज अचानक से तुम इसके बारे में इस तरह से बात क्यों करने लगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस पिंग उससे कहती है कि लेडीज के ब्यूटी के बारे में कंपेयर करना, क्या यह बात पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि टीचर आप इसके बारे में बताइए ना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहता और वो सबसे पहले मेंगई और सियाओ के इमेज को यहाँ से हटा देता है। इसके बाद वो मिस पिंग से कहता है कि मैं तो मेंगई और सियाओ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन इसके बाद भी अगर ब्यूटी के बारे में बात किया जाए तो इसमें तुम सभी के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही मिस पिंग थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर वो उससे कहती है कि टीचर आपको बताना है कि हम तीनों में से सबसे ब्यूटीफुल कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार टैन्यू को भी इसके बात का जवाब देना पड़ता है और फिर वो उससे कहता है कि सच में तुम ही सबसे ब्यूटीफुल हो। तब अपने बारे में ऐसी बात सुनकर मिस पिंग भी इससे काफी खुश हो जाती है और फिर वो टैन्यू से कहती है कि टीचर यहाँ पर बर्फ गिर रहे हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू थोड़ा सा उदास हो गया था और फिर वो मिस पिंग से कहने लगता है कि तुमने आज से 7 साल पहले मेरे लिए एक डांस किया था, क्या तुम उसे फिर से मेरे लिए कर सकती हो। लेकिन अब अचानक से इसकी ऐसी बात सुनकर मिस पिंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि टीचर आपके साथ में क्या हो गया। और इसी के साथ वो उससे पूछती है कि अचानक से आप इतने उदास क्यों हो गए। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि मेरी एक वाइफ हुआ करती थी और असल में जब तुमने मेरे सामने डांस किया था तो अचानक से उसकी याद आने लगी थी। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही मिस पिंग भी इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि इस समय मैडम टीचर कहाँ पर हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू इस बात से बहुत ज्यादा उदास होने लगा था और कहने लगता है कि बहुत समय पहले मेरे एक एनिमी ने उसे मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मिस पिंग भी इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर वो टैन्यू को शांत कराते हुए कहती है कि टीचर आप शांत हो जाइए। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके लिए फिर से डांस करने के लिए भी रेडी हो गई थी और इसी के साथ उसके मन में सवाल आने लगता है कि टैन्यू तो बेंगलुरु सिटी से है, जिसका एंगेजमेंट असल में मेंगई के साथ में हुआ था। इसीलिए इस बात से क्लियर है कि इसके किसी भी वाइफ का मौत नहीं हुआ है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किसी बहुत ही पावरफुल फिगर का रिइंकार्नेशन है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंग इसके लिए ज्यादा देरी नहीं करती और फिर वो एक प्यारा सा गीत गाते हुए टैन्यू के सामने डांस करने लगती है, जिसे देखते ही टैन्यू के चेहरे पर स्माइल आने लगी थी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो कुछ देर के लिए टैन्यू के सामने डांस कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ टैन्यू इसे देखकर अपने वाइफ के बारे में याद करने लगता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि इसका डांस तो बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन मुझे तो उसके रिइंकार्नेशन के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए इस बात से क्लियर है कि मिस पिंग उसके रिइंकार्नेशन नहीं है। इसके बाद वो कहने लगता है कि क्रुएलिटी अफेक्शन के जैसा कड़वा नहीं है, क्योंकि एक कड़वाहट 1000 बूंद के बराबर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंग अभी भी इसके सामने डांस कर रही थी और इस तरह से वो इसे बहुत ही अच्छे से इंटरटेन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसके ऐसे डांस से काफी इंप्रेस हो गया होता है और इसीलिए वो इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि यह डांस तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तब इस पर मिस पिंग उससे कहती है कि टीचर आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी भी उदास हो तो आप इसके बारे में मुझे बता देना। लेकिन तभी अचानक से टैन्यू उससे पूछता है कि क्या मुझे पीने के लिए वाइन मिलेगा। तब इसके बारे में सुनकर मिस पिंग उससे कहती है कि वाइन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं सेकेंड एल्डर से इसे लाने के लिए बोल देती हूँ। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो यहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ पर अकेला हो गया था और इसीलिए वो अपने वाइफ सुहानर के बारे में याद करने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि वो भले ही बिल्कुल तुम्हारे जैसे है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी तुम नहीं हो। और अब इस तरह से वो अपने वाइफ के बारे में याद करके और भी ज्यादा उदास होने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंग भी वाइन लेकर यहाँ पर आ गई थी और अब इस तरह से वे एक साथ में वाइन को पीने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद मिस पिंग उससे कहती है कि आज मैं भी आपके साथ में पीऊंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में मिलकर वाइन पीने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस पिंग थोड़ी सी उदास हो गई होती है और फिर वो सोचने लगती है कि मैं तो टैन्यू के दिल में केवल उसके लेट वाइफ के लिए रिप्लेसमेंट हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इस बात से और भी ज्यादा उदास हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि शायद मैं तो इसके लिए रिप्लेसमेंट भी नहीं हूँ। अब इसके बारे में सोचकर गुस्से में वो वाइन के पूरे बोतल को ही पीने लगती है, जिसे देख अब टैन्यू भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहने लगता है कि इसके ड्रिंक करने का तरीका तो बिल्कुल उसी के जैसा है। अब इसके बारे में सोचकर इसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहने लगता है कि मुझे सुहानर के ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में बहुत ही अच्छे से याद है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पिंग के दिल में अभी भी टैन्यू के लिए प्यार होता है और इसीलिए वो नशे के हालत में होते हुए भी इसके सामने ब्लशिंग करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से इनको वाइन पीते हुए काफी टाइम गुजर गया था, जहाँ मिस पिंग तो वाइन पीकर पूरी तरह से बेहोश हो गई होती है, जबकि उधर टैन्यू अभी भी बचे हुए वाइन को पी रहा होता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो मिस पिंग की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा था और अब इस तरह से वो इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि चलो मैं
तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलता हूँ। लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से वह खुद को भी नहीं संभाल पाता और अब इस तरह से वो इसके ऊपर ही गिर जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मिस पिंक के चेहरे से उसे सुवानर के बारे में याद आ रहा था और इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें काफी मिस करता हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हालत को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो बिल्कुल इसके ऊपर ही गिर गया था। लेकिन वे दोनों इस समय पूरी तरह से नशे में होते हैं, जिसके वजह से दोनों में से किसी को भी पता नहीं होता कि आखिरकार उनके बीच में क्या हो रहा है। लेकिन तभी कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि टैन्यू को होश आता है और वो अपने सामने मिस पिंक को ऐसे हालत में देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान भी होने लगा था और कहने लगता है कि मैं इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वो इस बात से काफी उदास हो जाएगी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंक फिर से करवट लेती है, जिसके बाद टैन्यू से लाकर उसके बेड पर लेटा देता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि वह तो पिछली बातों को बहुत ही आसानी से भूल गई, लेकिन अभी भी उसके रूम के लेआउट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब इसके बारे में सोचते हुए टैन्यू से यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पिंक भी अब होश में आ गई होती है और वो परेशान होते हुए कहती है कि क्या सुवानर सच में उसकी लेट वाइफ है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से वो काफी उदास भी हो गई थी और इसीलिए वो हैरान होती है कि आखिरकार मेरे साथ में अचानक से ऐसा क्यों होने लगा। इसी के साथ वो कहने लगती है कि मैं सुवानर का नाम सुनते ही इतनी उदास क्यों होने लगी हूँ। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है और फिर इसके अंदर हमें अजीब सी कोई चीज दिखाई देती है। तो क्या आपको भी लगता है कि मिस पिंक सच में टैन्यू की ही वाइफ है? इसके बारे में कमेंट करके आप एक बार जरूर बताना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।